हेलो एवरीवन, वेलकम टू बड़ा पैसा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि कौन सा चार्ट पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है। वैसे टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं और जब हम चार्ट को देखते हैं तो अलग अलग चार्ट पैटर्न हमें सेम चार्ट पर नजर आते हैं और वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। अब हो सकता है किसी को यहाँ पर हेड एंड शोल्डर नजर आएगा, किसी को हो सकता है कि यहाँ पर एक एम पैटर्न नजर आएगा जिसका यहाँ पर ब्रेकडाउन आया है। सो सेम चार्ट पर आपको अलग अलग चार्ट पैटर्न नजर आते हैं, लेकिन हमें कौन से चार्ट पैटर्न के ऊपर अपना ध्यान बना के रखना चाहिए जो हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है, और वो चार्ट पैटर्न है नन अदर देन ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कैसे फॉर्म होता है। जब आप एक स्प्रिंग को प्रेस करते हो तो उसके बीच में टेंशन बढ़ना शुरू होता है। जैसे जैसे आप ये प्रेशर बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे ये टेंशन बढ़ते जाता है, और जैसे ही आप ये प्रेशर स्प्रिंग के ऊपर से हटा देते हो तो स्प्रिंग बाउंस करता है और अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाता है। बिल्कुल सेम चीज स्टॉक मार्केट में जब होती है तो एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है। जब किसी स्टॉक में वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम होती है तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक की जो रेंज है ये नैरो होती जाती है और एक ट्रायंगल पैटर्न यहां पर फॉर्म होता है। जब किसी स्टॉक में वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम होती है तो वो स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड करना शुरू करता है, और धीरे धीरे ये रेंज इतनी नैरो हो जाती है कि स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है। और जब स्टॉक एक बहुत नैरो रेंज में ट्रेड करता है, बहुत टाइम तक ये नैरो रेंज में ट्रेड नहीं कर सकता, उसे कहीं ना कहीं तो जाना होगा। जैसे हमने स्प्रिंग के एग्जांपल में देखा था, स्प्रिंग को हम जैसे जैसे प्रेशर देते हैं और उसके अंदर का टेंशन बढ़ता है, जैसे ही वो प्रेशर हटता है तो स्प्रिंग कोशिश करता है अपने नॉर्मल फॉर्म में आने की। वैसे ही जैसे इस स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर बनते जाता है, रेंज नैरो होने लगती है, तो स्टॉक के ऊपर प्रेशर बनता है और वो किसी ना किसी साइड में कोशिश करता है अपने इस प्रेशर को रिलीज करने की, और यहां पर हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है। जब ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो ये बहुत फास्ट मोमेंटम आता है और ये किसी भी साइड में आ सकता है। आइदर यहां से वो ब्रेकआउट दे सकता है और या फिर यहां से वो ब्रेकडाउन दे सकता है, लेकिन जो भी मूवमेंट ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में आता है वो बहुत फास्ट आता है। और अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप एक मोमेंटम की तलाश में हमेशा रहते हो। अगर आप ये चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाते हो किसी भी टाइम फ्रेम पर, ये आपको 5 मिनट पे भी मिलेगा, 15 मिनट पे भी मिलेगा, डेली चार्ट पे भी मिलेगा। आप किस तरह के ट्रेडर हो, क्या आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, या आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, या आप एक स्कैल्पर हो, अगर आपको ये चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करना आ गया तो आप एक फास्ट मूव कैप्चर कर सकते हो, या फिर आप स्कैल्प भी कर सकते हो। अब ये ट्रायंगल पैटर्न जो हमने देखा, इसके 3 अलग अलग टाइप होते हैं। ट्रायंगल चार्ट के 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दूसरा होता है असेंडिंग ट्रायंगल, और तीसरा होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब हम ये तीनों को देखेंगे कि चार्ट पैटर्न कैसे नजर आते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल किस तरह से आपको नजर आएगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आपको कुछ इस तरह से पैटर्न नजर आएगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या हो रहा है, हाइज जो है नीचे की तरफ जा रहे और लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है जहां पर वोलेटिलिटी बहुत कम हो रही है। और जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, इस पैटर्न का ब्रेकआउट आइदर साइड में कहीं पर भी आ सकता है और एक बड़ा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। असेंडिंग ट्रायंगल कब फॉर्म होता है, असेंडिंग ट्रायंगल में हाइज सेम लेवल पर रहते और लोज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि प्राइजेस यहां पर रेजिस्ट कर रहे हैं, और लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, प्रीवियस लो से हायर लोज यहां पर बनते जा रहे हैं, और इस तरह से असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होता है। और जब यहां पर ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा मूवमेंट आपको यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल किस तरह से फॉर्म होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होता है जहां पर एक सपोर्ट बना हुआ है और हाइज जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। हाइज जो है प्रीवियस हाइज से लोअर हाइज यहां पर बनते जा रहे हैं और प्राइजेस नीचे की तरफ आ रहे हैं, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर बन रहा है। जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तो एक बहुत तेजी से मूवमेंट यहां पर मिल सकता है, क्योंकि यहां पर वोलेटिलिटी कॉम्प्रेस होती जा रही है। जब वोलेटिलिटी स्टॉक में कम हो जाती है तो एक बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ट्रायंगल्स के ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। कुछ रिसेंट एग्जांपल देख लेते हैं ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के, और आपको नजर आएगा कि किस तरह से फास्ट मूवमेंट वहां पर आया है। सो हम हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, धन पर। अब धन पर आप ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। अगर अभी तक धन पर आपने अपना फ्री डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। रिसेंट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक है एक अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस में आप देखो कि यहाँ पर जो हाइज है लोअर लेवल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और लोज भी जो है
हायर लोज यहाँ पर बनते जा रहे हैं। ये हाई से ये लोअर हाई है, यहां पर एक लोअर हाई बना है, ये लो है, ये हायर लो है, और इस तरह से यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। सो यहां पर क्या हो रहा है, प्राइजेस एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, और जब यहां पर एक ब्रेकआउट आ गया इस लेवल के ऊपर, तो आप देख सकते हो कि एक बहुत सडन मूवमेंट इस स्टॉक में हमें नजर आया। लास्ट 2 दिन में आप देखो तो अदानी के स्टॉक में बहुत तेजी से मूवमेंट हमने आते हुए हमने यहां पर देखा। ये हुआ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एग्जांपल, ये तो हुआ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एग्जांपल। अब हम एक असेंडिंग ट्रायंगल का एक रीसेंट एग्जांपल देख लेते हैं, जो स्टॉक है आईटी सेक्टर से। रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था इंफोसिस में, और ये स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर लोस यहां पर फॉर्म करते जा रहा था, और जब यहां पर ब्रेकआउट आया तो इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हमने आते हुए देखा। इस एग्जांपल को आप कह सकते हो कि एक असेंडिंग ट्रायंगल का एक एग्जांपल है। सो आप देख सकते हो कि यहां पर क्या हो रहा है, प्राइसेस कुछ इस रेंज में धीरे धीरे करके यहां पर वोलेटिलिटी कम हो रही है, और यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट यहां पर आते हुए हमने देखा। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल का एक रिसेंट एग्जांपल है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बड़ा पैसा को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, माय नेम इज निखिल वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैप्पी ट्रेडिंग।